एक राजा था, शक्तिशाली, निडर, पूजनीय। उसके दरबार में सैकड़ों लोग थे, मंत्री, सेनापति, विद्वान। लेकिन एक दिन उसका सबसे भरोसेमंद मंत्री उसी के सिंहासन पर बैठ गया और राजा को पता भी नहीं चला, क्योंकि सत्ता कभी किसी की नहीं होती। सत्ता वहां जाती है जहां समझ होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको बताएगी पावर क्या होती है, कैसे मिलती है, कैसे छिन जाती है और सबसे जरूरी कैसे बचाई जाती है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कुछ लोग क्यों हमेशा आगे रहते हैं, कुछ लोग क्यों हर बार जीतते हैं और कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें हमेशा पीछे रह जाते हैं? इसका जवाब टैलेंट में नहीं है, इसका जवाब लक में नहीं है, इसका जवाब है पावर की समझ में। रॉबर्ट ग्रीन ने एक किताब लिखी, द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब 1998 में आई और जब आई तो दुनिया हिल गई। इसे जेलों में बैन कर दिया गया क्योंकि कैदी इसे पढ़कर बहुत खतरनाक हो रहे थे। सीईओज इसे अपनी मेज पर रखते हैं, सेलिब्रिटीज इसे सीक्रेटली पढ़ते हैं और कुछ लोग इसे ईविल बाइबल कहते हैं। लेकिन ये किताब ईविल नहीं है, ये किताब सच है और सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। आज मैं आपको इस किताब के सबसे गहरे लेसन्स बताऊंगा, एक कहानी की तरह। सन 1661, फ्रांस, किंग लुई द 14th का दरबार। उनका फाइनेंस मिनिस्टर था निकोलस फूके। फूके बेहद होशियार था, अमीर था, लोकप्रिय था। उसने एक दिन राजा के लिए एक पार्टी रखी, इतनी भव्य पार्टी कि राजा का महल भी शर्मा जाए। सोने के बर्तन, हजारों मेहमान, आतिशबाजी, नाटक। फूके सोच रहा था राजा खुश होंगे, लेकिन राजा खुश नहीं हुए, राजा डर गए। उन्होंने सोचा, अगर मेरे मंत्री के पास इतनी शक्ति है तो मेरे पास क्या बचा? 3 हफ्ते बाद फूके को गिरफ्तार कर लिया गया, जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया गया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यही है पावर का पहला कानून, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने आका से कभी ज्यादा मत चमको। ये सुनकर अजीब लगता है ना? मैं अपनी काबिलियत छुपाऊं? लेकिन सोचिए, ऑफिस में जब आप बॉस से ज्यादा स्मार्ट दिखते हो, बॉस खुश होता है क्या? नहीं, वो इनसिक्योर हो जाता है और इनसिक्योर इंसान खतरनाक होता है। फूके ने वही गलती की, उसने राजा को छोटा महसूस कराया और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। पावर का पहला सबक यही है, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखो। उन्हें कभी ये मत जताओ कि तुम उनसे बेहतर हो। ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। दूसरा सबक, दोस्त और दुश्मन। एक और कहानी सुनिए। एंशिएंट रोम, जूलियस सीजर के दरबार में एक सलाहकार था, ब्रूटस, सीजर का सबसे प्रिय दोस्त। सीजर उस पर आंखें मूंद कर भरोसा करते थे और उसी ब्रूटस ने सीजर को मारा, पीठ में खंजर घोंपा। इतिहास की सबसे बड़ी बिट्रियल। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, बी वेरी ऑफ फ्रेंड्स, यूज एनिमीज। ये पागलपन लगता है, लेकिन लॉजिक सुनिए। दोस्त आपसे जेलस हो सकते हैं, दोस्त आपकी कमजोरियां जानते हैं, दोस्त आपसे फेवर एक्सपेक्ट करते हैं और जब आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते, वो दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन एक दुश्मन जिसे आपने अपना बना लिया, वो हमेशा आपको प्रूव करता रहेगा, क्योंकि उसे दुनिया को दिखाना है, देखो मैं अच्छा हूँ। रियल लाइफ में सोचिए, आपका वो कॉलीग जो आपसे हमेशा कम्पीट करता था, अगर आपने उसे अपना पार्टनर बना लिया, वो आपके लिए सबसे ज्यादा काम करेगा, क्योंकि उसे प्रूव करना है। यही है ह्यूमन साइकोलॉजी। लेकिन ध्यान रखिए, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है, इंसानी मन को समझना और उसी के अनुसार चलना। तीसरा सबक, चुप्पी की ताकत। एक सवाल, क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल लोग कम बोलते हैं? एब्राहम लिंकन मीटिंग्स में घंटों चुप रहते थे। स्टीव जॉब्स प्रेजेंटेशंस में बड़े बड़े पॉजेस देते थे। और एंशिएंट सैमुराई वॉरियर्स का एक नियम था, जो सबसे कम बोले वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ 4 है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जब आप ज्यादा बोलते हो, आप अपनी कमजोरियां बताते हो, आप अपनी प्लान्स रिवील करते हो, आप लोगों को मौका देते हो आपके खिलाफ जाने का। लेकिन जब आप कम बोलते हो, लोग आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस्टीरियस मानते हैं, आपसे डरते हैं। ये साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। जो चीज हमें नहीं पता वो हमें डराती है, और जो इंसान हमें फुल्ली समझ नहीं आता उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। ऑफिस में वो कॉलीग जो बहुत बोलता है, हर मीटिंग में ओपिनियंस देता है,
क्या उसे सीरियस लिया जाता है? नहीं। लेकिन वो जो चुप रहता है और जब बोलता है तो एकदम सटीक बात कहता है, उसकी बात पूरा रूम सुनता है। शब्द सिल्वर है, चुप्पी गोल्ड है। चौथा सबक, रेप्यूटेशन, आपकी असली पहचान। सोचिए, अगर आपकी रेप्यूटेशन एक दिन में बर्बाद हो जाए, क्या बचेगा? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रेप्यूटेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पावर। रेप्यूटेशन आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। आपसे पहले कमरे में पहुंचती है, आपके जाने के बाद भी रहती है। मैकियावेली ने कहा था, एक प्रिंस को फियर्ड होना चाहिए, लेकिन हेटेड नहीं। फियर और हेट में फर्क होता है। फियर्ड लीडर लोग रिस्पेक्ट से दूरी रखते हैं, हेटेड लीडर लोग उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। आज के जमाने में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आपकी रेप्यूटेशन बना सकती है और एक पोस्ट तोड़ भी सकती है। इसीलिए पावर की समझ रखने वाला इंसान हर कदम सोच कर रखता है, हर शब्द तौल कर बोलता है और अपनी इमेज को एक आर्ट वर्क की तरह बनाता है। आपकी रेप्यूटेशन आपका शैडो है, जहां जाओ साथ आती है। इसे प्रोटेक्ट करो, इसे बिल्ड करो और कभी भी किसी के हाथों में मत दो। पांचवा सबक, कंट्रोल, अपनी इमोशंस पर। चेस के बारे में जानते हो? वर्ल्ड चेस चैंपियन बॉबी फिशर एक ऐसा इंसान जो बोर्ड पर अजेय था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया और अंत में उसने खुद को बर्बाद कर लिया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पावर का सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी अपनी इमोशंस। गुस्सा, इनसिक्योरिटी, ईगो, ये सब आपको वो डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं जो आप काम होकर कभी नहीं लेते। मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्परर और स्टोइक फिलोसोफर, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें प्रोवोक करेंगे, इसलिए नहीं कि वो ताकतवर हैं, इसलिए कि वो चाहते हैं तुम गलत कदम उठाओ। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है, वो असल में आपसे आपकी पावर चुराता है। आपकी रिएक्शंस उनका वेपन बन जाती हैं। थिंक करो, आखिरी बार कब आपने गुस्से में कोई डिसीजन लिया और बाद में पछताए? यही वो मोमेंट था जब आपने अपनी पावर खोई। द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द रूम वो होता है जो सबसे शांत होता है। साइकोलॉजी डीप डाइव, इंसानी मन और सत्ता। दोस्तों, अब हम थोड़ा और गहरे उतरते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने ये किताब क्यों लिखी? सिर्फ रूल्स बताने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हम खुद को समझें। हर इंसान के अंदर एक डिजायर होती है, कंट्रोल की, रिकॉग्निशन की, रिस्पेक्ट की। ये डिजायर नेचुरल है, लेकिन जब ये डिजायर ब्लाइंड हो जाती है, जब हम इसे समझे बिना फॉलो करते हैं, तब हम गलतियां करते हैं। साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडलर ने कहा था कि हर ह्यूमन बिहेवियर के पीछे एक ही ड्राइव है, सुपीरियॉरिटी की भावना। हम सब चाहते हैं कि हम मैटर करें, हम सब चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, और यही हमारी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है। रॉबर्ट ग्रीन इसी को यूज करना सिखाते हैं, नहीं दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मैनिपुलेट होने से बचाने के लिए। जब आप समझ जाते हो कि लोग क्यों बिहेव करते हैं, तब आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हो। और यही फर्क है पावरफुल इंसान और ऑर्डिनरी इंसान में। छठा सबक, टाइमिंग, सही वक्त की पहचान। नेपोलियन बोनापार्ट, इतिहास का सबसे ब्रिलियंट मिलिट्री माइंड, उन्होंने कहा था, I may lose a battle, but I never lose a minute. रॉबर्ट ग्रीन का एक और पावरफुल लॉ है, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। सही काम गलत वक्त पर बर्बाद हो जाता है। आपने कभी किसी से बात करने की कोशिश की जब वो पहले से स्ट्रेस्ड हो? नतीजा क्या निकला? क्योंकि टाइमिंग ऑफ थी। वही बात सही मोमेंट पर वही इंसान ध्यान से सुनता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर चीज जल्दी करना चाहते हैं और एक जो वेट करना जानते हैं। पेशेंस सबसे कम समझी जाने वाली पावर है। सही वक्त का इंतजार करना ये वीकनेस नहीं है, ये मास्टरी है। सातवां सबक, कंसील योर इंटेंशंस। एक जादूगर कभी अपने ट्रिक्स रिवील नहीं करता। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रिक पता चले, मैजिक खत्म हो जाता है। रॉबर्ट ग्रीन का लॉ कहता है, कंसील योर इंटेंशंस। अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपनी नेक्स्ट मूव कभी पब्लिकली रिवील मत करो। जब आप किसी को बताते हो, मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मैं वहाँ जॉब अप्लाई करने वाला हूँ, लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, वो कंपेयर करते हैं, जज करते हैं, कभी कभी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपको रोकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो लोग क्वाइटली काम करते हैं और सडनली रिजल्ट्स दिखाते हैं, वो ज्यादा पावरफुल लगते हैं। एक्ट, डोंट अनाउंस। काम करो, बताओ मत।
रिजल्ट्स बोलेंगे आपकी तरफ से। रियल लेसन्स, जीवन में पावर कैसे बिल्ड करें। दोस्तों, अब हम इन सारी बातों को एक जगह जोड़ते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब सिर्फ पॉलिटिशियंस या बिजनेसमैन के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में कंट्रोल चाहता है। पहला सबक, अपने आका से, अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से हमेशा उन्हें शाइन करने दो। उनकी सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन दो, बिना क्रेडिट मांगे। यही ट्रस्ट बिल्ड करता है, यही आपको इवेंचुअली ऊपर ले जाता है। दूसरा सबक, कम बोलो, ज्यादा सुनो। जो कमरे में सबसे कम बोलता है वो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है, और जो ऑब्जर्व करता है वो सबसे बेटर डिसीजंस लेता है। तीसरा सबक, अपनी रेप्यूटेशन को सीरियसली लो। आज के जमाने में आपकी डिजिटल रेप्यूटेशन ही आपकी रियल आइडेंटिटी है। एक गलत पोस्ट, एक गलत रिएक्शन सालों की मेहनत मिटा सकती है। चौथा सबक, अपनी इमोशंस को मास्टर करो। स्टोइसिज्म सीखो। जब प्रोवोक किया जाए, रुको, 3 सेकंड्स, डीप ब्रेथ, फिर रिस्पॉन्ड करो। यही 3 सेकंड्स आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। पांचवा सबक, रिजल्ट्स दिखाओ, अनाउंस मत करो। अपने गोल्स को अपने चेस्ट के करीब रखो। जब अचीव हो जाए तब दुनिया को दिखाओ। द डीपर ट्रूथ, पावर का असली मतलब। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो रॉबर्ट ग्रीन ने भी किताब में कही है और जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। पावर का सबसे बड़ा दुश्मन पावर की भूख है। जो इंसान हर वक्त पावर के पीछे भागता है वो उसे कभी हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि वो हमेशा कहीं और देख रहा होता है। सच्ची पावर वहाँ होती है जहाँ आप खुद से कंफर्टेबल हो, जहाँ आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना, जहाँ आप क्वाइटली अपना काम करते हो और दुनिया खुद आपके पास आती है। इतिहास के सबसे पावरफुल लोग जिन्होंने इसे ट्रूली समझा वो फिलोसोफर्स थे, एम्परर्स नहीं। मार्कस ऑरेलियस एम्परर था, लेकिन वो फिलोसोफर की तरह जीता था। उसने लिखा, तुम्हारी पावर तुम्हारे थॉट्स में है। बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने से पहले अपने माइंड को कंट्रोल करो। आउट्रो, अंतिम विचार। दोस्तों, आज हमने बात की फोके की गलती की, सीजर की बिट्रेयल की, साइलेंस की ताकत की, रेप्यूटेशन की इम्पोर्टेंस की, इमोशंस को कंट्रोल करने की, टाइमिंग की मास्टरी की, और सबसे बड़ी बात, खुद को समझने की। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब आपको ईविल नहीं बनाती, ये किताब आपको जागरूक बनाती है, क्योंकि दुनिया एक चेस बोर्ड है। कुछ लोग पीसेस की तरह खेले जाते हैं और कुछ लोग प्लेयर बनते हैं। आप क्या बनना चाहते हो ये आप तय करते हो। आज से एक काम करिए, कम बोलिए, ज्यादा ऑब्जर्व करिए और हर सिचुएशन में पूछिए खुद से, मुझे रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। बस यही एक हैबिट आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। सत्ता वो नहीं जो दिखती है, सत्ता वो है जो महसूस होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे आप जेन्युइनली ग्रो होते देखना चाहते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ इन लॉज में से कौन सा लॉ आपको सबसे जरूरी लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।